हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजनिस्टिक अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 की। इससे पहले हमने इसके पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लाइव चैट में उसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इससे पहले हमने इसके 2 पार्टों में 25 प्रश्नों की चर्चा कर ली। आज का हमारा 26 नंबर प्रश्न है, 2 स्ट्रोक इंजन चक्कर में होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है एक चूसण वाल्व और एक रेचन वाल्व जो एक केम द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें एक चूसण वाल्व और एक रेचन वाल्व जो 2 केमों द्वारा चलाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल द्वारा जो आसवन तथा रेचन के लिए पिस्टन द्वारा आवर्त और अनावर्त किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से आपको प्रश्न को देखना है, फिर आंसर दें क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर देना है। 2 स्ट्रोक चक्कर इंजन में होते हैं। आप इसमें सही आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों, जो ऑप्शन की लैंग्वेज है वो थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए आंसर देने में कठिनाई हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इस इंजन में 4 स्ट्रोक की बजाय 2 स्ट्रोक होते हैं, जिसमें क्रम से अपवार्ड स्ट्रोक तथा डाउनवार्ड स्ट्रोक कहते हैं। इन्हीं 2 स्ट्रोकों में सेक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट और एक्सपेंशन हो जाता है। इंजन में वाल्व की बजाय इनलेट पोर्ट तथा एग्जॉस्ट पोर्ट में ट्रांसफर पोर्ट होते हैं, जो पिस्टन के चलने से खुलते हैं और बंद होते हैं। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के ऑपरेशन का एक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोकों में पूरा हो जाता है और पिस्टन के 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन होता है। प्रत्येक रिवॉल्यूशन में क्रैंकशाफ्ट को एक बार पावर मिलती है। तो अगला प्रश्न है हमारा 27वां। इनटेक वायु का तापमान बढ़ाने पर आईसी इंजन की एफिशिएंसी होती है। इसमें पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है समान रहता है, तीसरा ऑप्शन है बढ़ता है, चौथा ऑप्शन है अन्य फैक्टर पर निर्भर करता है। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इनटेक वायु का तापमान बढ़ाने पर आईसी इंजन की दक्षता घटती है। ये मुख्य रूप से पेट्रोल इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन में इनटेक वायु का तापमान ज़्यादा होने पर डेटोनेशन की समस्या भी आती है। अगला प्रश्न है हमारा समान संपीड़न अनुपात के लिए। इसमें पहला ऑप्शन है ओटो चक्र की तापीय दक्षता डीजल चक्र की तापीय दक्षता से अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है ओटो चक्र की तापीय दक्षता डीजल चक्र की तापीय दक्षता से कम होती है। तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों। चौथा ऑप्शन है ओटो चक्र की तापीय दक्षता और डीजल चक्र की तापीय दक्षता समान होती है। तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के बाद आंसर दें क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। समान संपीड़न अनुपात के लिए ओटो दक्षता, द्विचक्कर इंजन दक्षता और डीजल इंजन दक्षता, और उस दाब तथा शीर्ष ताप के लिए डीजल इंजन दक्षता, द्विचक्कर इंजन दक्षता और ऑटो इंजन दक्षता इस प्रकार से होगा। हमारा आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है
थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। 102 वाट। दूसरा ऑप्शन है 75 वाट। तीसरा ऑप्शन है 550 वाट। चौथा ऑप्शन है 746 वाट। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। तो एक हॉर्स पावर में वो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है। एक मेट्रिक हॉर्स पावर वह शक्ति है जो 75 केजी द्रव्यमान को 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए आवश्यक होती है। एक यांत्रिक हॉर्स पावर 550 फीट बराबर 746 वाट होता है। शक्ति बराबर होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कार्य द्वारा डब्लू कार्य टी समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति होगी डब्लू बटा टी। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। शक्ति का सूत्र दे रहा है कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड है बराबर वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट। और एक अश्व शक्ति या एचपी बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, 6 सिलेंडर इंजन का किया था। अगला प्रश्न है इसमें, ठोस अंतःक्षेपण प्रणाली में अंतःक्षेपण दबाव लगभग इस परिसर में होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 10.5 बार। दूसरा ऑप्शन है 10.5 बार से 21 बार। तीसरा ऑप्शन है 30 से 50 बार। चौथा ऑप्शन है 200 से 246 बार। तो लाइव चैट में आप इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। दोस्तों, जब कुछ प्रश्न कंप्लीट रिपीट हो जाते हैं तो आप कमेंट करने लगते हैं कि रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मुझे भी पता है रिपीट हो रहा है, इसलिए उस प्रश्न को छोड़ दिया गया है। आप इसका सही आंसर बताएं लाइव चैट में, क्या होगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठोस अंतःक्षेपण प्रणाली में अंतःक्षेपण दाब लगभग इस परिसर में होता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनका सही आंसर बताइए, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठोस अंतःक्षेपण प्रणाली में ईंधन अंतःक्षेपण दाब लगभग 200 से 246 बार होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक सिलेंडर आईसी इंजन की क्रैंक त्रिज्या, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, ये हम नहीं करने वाले हैं। अगला प्रश्न है इसमें, इनमें से कौन सा, हम न्यूमेरिकल प्रश्नों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला ऑप्शन है सभी उत्सर्जन चुनिंदा उत्प्रेरक परिवर्तक द्वारा कम किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें समान शक्ति निर्गत के लिए डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में कम स्थान लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है डीजल पेट्रोल इंजन में भर सकता है लेकिन इसके विपरीत नहीं। चौथा ऑप्शन है अपस्फोटन स्पूलिंग समय पर निर्भर नहीं करता है। तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आंसर दें। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। समान शक्ति निर्गत के लिए पेट्रोल इंजन डीजल इंजन की तुलना में कम स्थान लेते हैं। इसमें पेट्रोल दे रखा है और डीजल इंजन के बारे में भी दे रखा है। इन्हें ऐसा इंजन भी कहा जाता है। इसमें पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण चूषण स्ट्रोक में सिलेंडर में कार्बोरेटर द्वारा भेजा जाता है, जबकि डीजल में इन्हें सीआई इंजन भी कहते हैं और सीआई इंजन में केवल शुद्ध हवाई प्रवेश करवाई जाती है। दूसरा पॉइंट है ऐसा इंजन पर ऑपरेटिंग व्यय अधिक होता है। डीजल इंजन सस्ता होता है अतः सीआई इंजन को चलाने पर कम व्यय होता है। अगला पॉइंट दे रखा है एसआई इंजन निश्चित रूप से एक उच्च स्पीड इंजन है, जबकि सीआई इंजन स्पीड कम होती है। एसआई इंजन का संपीड़न अनुपात 7 से 12 होता है, जबकि सीआई इंजन का संपीड़न अनुपात 12 से 24 होता है। अगला पॉइंट है इसमें संपीड़न अनुपात समान होने पर पेट्रोल इंजन की दक्षता अधिक होती है, और इसमें दे रखा है संपीड़न अनुपात समान होने पर डीजल इंजन की दक्षता पेट्रोल इंजन की तुलना में कम होती है। तो आप नोट भी करके लिख लेना इसको। अगला प्रश्न है इसमें चूषित शक्ति तथा
घर्षण शक्ति के बीच का अंतर के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है परिणामी शक्ति, दूसरा ऑप्शन है ब्रेक शक्ति, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है निर्धारित शक्ति। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। प्रश्न है हमारा चूषित शक्ति और घर्षण शक्ति के बीच का अंतर दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चूषित शक्ति। जो शक्ति इंजन सिलेंडर में उत्पन्न होती है उसे चूषित शक्ति कहते हैं। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। आगे दे रखा है ब्रेक शक्ति। इससे इंजन शाफ्ट पर जो शक्ति उपलब्ध होती है उसे ब्रेक शक्ति कहते हैं। इसका मान चूषित शक्ति से कम होता है क्योंकि कुछ शक्ति इंजन पार्ट्सों के घर्षण के कारण नष्ट हो जाती है। इसे बीपी से प्रदर्शित करते हैं। तो बीपी बराबर आईपी माइनस एफ। अगला प्रश्न है हमारा क्रैंक कोष्ठक स्वातन में मदद करता है। इसमें पहला ऑप्शन है इंजन की स्वयं क्षमता को बढ़ाने में, दूसरा ऑप्शन है इंजन से हानिकारक कणों को हटाने में, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है इंजन को सनीक प्रदान करने में। तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के बाद आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा। मेरा मानना है कि आप प्रश्न को पढ़ते समय इंग्लिश शब्द का ध्यान से देखें जिससे आपको प्रश्न आसानी से समझ आएगा। हिंदी में लैंग्वेज थोड़ी कठिन हो सकती है। जिस प्रकार इस प्रश्न में दे रखा है क्रैंकेस वेंटिलेशन हेल्प इन, और यहाँ पे दे रखा है क्रैंकेस कोस्ट स्वातन के बारे में, तो यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रैंक कोस्ट स्वातन की मदद से इंजन से हानिकारक कणों को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा वाल्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है निकास वाल्व दो विभिन्न पदार्थों से निर्मित है, दूसरा ऑप्शन है निकास वाल्व प्रवेश वाल्व से अधिक बड़ा होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रवेश वाल्व का व्यास निकास वाल्व के व्यास से अधिक बड़ा होता है, और चौथा ऑप्शन है इसमें वाल्व जो 4 स्ट्रोक इंजन में प्रयुक्त होते हैं पोपेट वाल्व कहलाते हैं। तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वाल्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवेश वाल्व का व्यास निकास वाल्व के व्यास से अधिक बड़ा होता है ताकि दहन कक्ष में अधिक चार्ज आ सके। निकास वाल्व ऐसे पदार्थ का बना होता है जो उच्च तापमान सहन कर सके। यदि किसी इंजन में 3 वाल्व प्रयुक्त हो तो उसमें 2 प्रवेश तथा 1 निकास वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक रोटरी आंतरिक दहन इंजन में कितने सिलेंडर होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। तो लाइव चैट में आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। प्रश्न है एक रोटरी आंतरिक दहन इंजन में कितने सिलेंडर होते हैं। हाउ मैनी सिलेंडर डज ए रोटरी इंटरनल कंबेंशन इंजन हैज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक रोटरी आंतरिक दहन इंजन में 7 सिलेंडर होते हैं। आंतरिक दहन इंजन जिसमें पिस्टन सिलेंडर व्यास व्यवस्था होती है पश्चागर इंजन कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के इंजन जिनमें पेंडल व्हील व्यवस्था होती है घूर्णी इंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा द्विघाती इंजन की तुलना में 4 आघातीय इंजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है इसके लिए भारी आधार की आवश्यकता होती है, दूसरा ऑप्शन है ये आसानी से आरंभ की जा सकती है, तीसरा ऑप्शन है अधिक शीतलन समय उपलब्ध होगा, चौथा ऑप्शन है ये अधिक स्थान घेरती है। तो लाइव चैट में आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वे आसानी से आरंभ की जा सकती है। इसमें दे रखा है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक होता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। दूसरा पॉइंट है, क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट समान नहीं होता, इसलिए भारी फ्लाईव्हील की ज़रूरत पड़ती है, जबकि 2 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट अधिक समान होता है, इसलिए हल्के फ्लाईव्हील की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें ये जटिल, भारी और बड़ा होता है, जबकि 2 स्ट्रोक में ये सरल, हल्का और छोटा होता है। 4 स्ट्रोक में इंजन अपेक्षाकृत कम गर्म चलता है, क्योंकि 4 स्ट्रोक में केवल एक बार हीट उत्पन्न होती है, जबकि 2 स्ट्रोक में इंजन अधिक गर्म चलता है, क्योंकि 2 बार स्ट्रोक में एक बार हीट उत्पन्न होती है। पांचवा पॉइंट है, लुब्रिकेशन सिस्टम जटिल होता है, जबकि 2 स्ट्रोक का लुब्रिकेशन सिस्टम आसान होता है। छठा है, इसमें इंजन चलते समय कम आवाज़ करता है, क्योंकि इसमें चार्ज लगभग पूर्ण दहन होता है, जबकि 2 स्ट्रोक में इंजन चलते समय अधिक आवाज़ करता है, क्योंकि चार्ज का पूर्ण दहन नहीं हो पाता तथा पोर्ट से कुछ चार्ज दग्ध गैसों के साथ बाहर निकल जाता है। तो आप इसका अंतर भी देख सकते हैं और नोट कर लेना बुक में, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का। अगला प्रश्न है हमारा, आज इतने ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।